नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको एक लोकसभा सीट के तहत आने वाली सभी विधानसभा सीटों के समीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी देती हूं। इसी सिलसिले में आज बेगूसराय लोकसभा सीट के तहत आने वाले 7 विधानसभा क्षेत्र पर मैं विस्तार से एक चर्चा करूंगी। बेगूसराय लोकसभा सीट में 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। ये सीट है बेगूसराय, मटिहानी, बछवाड़ा, तेगड़ा, चेरिया, बरियारपुर, साहेबपुर, कमाल और बखरी। आइए अब आपको बारी बारी से इन 7 विधानसभा सीटों के बारे में मैं विस्तार से एक रिपोर्ट दिखाती हूं। सबसे पहले बेगूसराय विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा बेगूसराय विधानसभा सीट बेगूसराय लोकसभा के तहत आती है। 1957 में बेगूसराय सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट मेदिनी पासवान ने जीत हासिल की थी। 1962 में इस सीट से कांग्रेस की टिकट से रामनारायण चौधरी ने विरोधियों को मात दी थी। वहीं 1969 के चुनाव में बेगूसराय से कांग्रेसी कैंडिडेट सरयू प्रसाद सिंह ने आम जनता का भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की थी। 1972 में बेगूसराय सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में सीपीआई कैंडिडेट भोला सिंह विरोधियों को मात देकर विधानसभा पहुंच गए थे। 1977 और 1980 और 1985 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर भोला सिंह ने लगातार 3 बार जीत का परचम लहराया था। वहीं 1990 में सीपीएम के कैंडिडेट वासुदेव सिंह ने बेगूसराय सीट से जीत हासिल की थी। 1995 में बेगूसराय विधानसभा चुनाव में सीपीएम कैंडिडेट राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जनता का समर्थन हासिल किया था। 2000 और 2005 में भोला सिंह ने बीजेपी की टिकट पर बेगूसराय के चुनाव में लगातार 2 बार जीत हासिल की थी। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट सुरेंद्र मेहता ने बेगूसराय में जीत हासिल की थी। 2015 में कांग्रेसी कैंडिडेट अमिताभ भूषण ने बीजेपी की गढ़ में सेंध लगाते हुए जनता का समर्थन हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन 2020 में बीजेपी उम्मीदवार कुंदन कुमार ने यहां बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के चुनाव में बेगूसराय सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कुंदन कुमार ने जीत का परचम लहराया था। कुंदन कुमार को 74,217 वोट ही मिले थे, तो कांग्रेसी कैंडिडेट अमिताभ भूषण 69,663 वोट लाकर दूसरे स्थान पर थी। इस तरह से कुंदन कुमार ने अमिताभ भूषण को 4,554 वोट के अंतर से हराया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट राजेश कुमार 18,002 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बेगूसराय सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार अमिताभ भूषण ने जीत हासिल की थी। अमिताभ भूषण को 83,521 वोट मिले थे, तो बीजेपी कैंडिडेट सुरेंद्र मेहता को 66,990 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से अमिताभ भूषण ने सुरेंद्र मेहता को 16,261 वोट के अंतर से हराया था। वहीं सीपीएम कैंडिडेट राजेंद्र प्रसाद सिंह 5,593 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बेगूसराय सीट से बीजेपी कैंडिडेट सुरेंद्र मेहता ने जीत हासिल की थी। सुरेंद्र मेहता को 50,602 वोट मिले थे, तो एलजेपी कैंडिडेट उपेंद्र प्रसाद सिंह को 30,984 वोट ही मिले थे। इस तरह से बीजेपी कैंडिडेट सुरेंद्र मेहता ने एलजेपी कैंडिडेट उपेंद्र प्रसाद सिंह को 19,618 वोट के अंतर से हराया था। वहीं सीपीएम के कैंडिडेट मोहम्मद उस्मान 19,929 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में बेगूसराय सीट से बीजेपी कैंडिडेट भोला सिंह ने जीत हासिल की थी। भोला सिंह को 39,768 वोट मिले थे, तो सीपीआई कैंडिडेट कमली महतो को 27,733 वोट ही मिले थे। इस तरह से बीजेपी के कैंडिडेट भोला सिंह ने सीपीआई कैंडिडेट कमली महतो को 12,035 वोट से हराया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट उपेंद्र सिंह 19,937 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर थे। बेगूसराय विधानसभा सीट को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, इसलिए 2025 में भी बीजेपी इस सीट पर अपना कब्जा कायम रख सकती है। मटिहानी विधानसभा सीट की अपनी अहमियत है। इस बार बोगो सिंह के सियासी दांव पर लोगों की नजर टिकी हुई है। देखिए मटिहानी सीट के समीकरण पर एक रिपोर्ट। विधानसभा मटिहानी विधानसभा सीट बेगूसराय लोकसभा सीट के तहत आती है। 1980 और 1985 में मटिहानी में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट प्रमोद कुमार शर्मा ने जीत हासिल की थी। 1990, 1995 और 2000 के विधानसभा चुनाव में मटिहानी से सीपीआई कैंडिडेट राजेंद्र राजन ने लगातार 3 बार जीत हासिल की थी, लेकिन 2005 के फरवरी और अक्टूबर महीने में हुए चुनाव में मटिहानी पर निर्दलीय कैंडिडेट नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने जीत का परचम लहरा दिया था। 2010 और 2015 में नरेंद्र कुमार सिंह
उर्फ बोगो सिंह ने जेडीयू कैंडिडेट के तौर पर लगातार 2 बार विरोधियों को शिकस्त दे दी, लेकिन 2020 में बोगो सिंह को लोजपा उम्मीदवार राजकुमार सिंह ने मात दे दी थी। हालांकि बाद में राजकुमार सिंह ने जेडीयू का दामन थाम लिया। इस बार भी राजकुमार सिंह जेडीयू कैंडिडेट के तौर पर चुनावी अखाड़े में उतर सकते हैं, लेकिन बोगो सिंह किसी भी सूरत में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। या तो बोगो सिंह निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे या फिर महागठबंधन के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। अगर बोगो सिंह चुनाव लड़ेंगे तो भूमिहार वोट का बंटवारा हो सकता है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में मटिहानी सीट पर राजकुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। राजकुमार सिंह को 61,364 वोट मिले थे, तो जेडीयू कैंडिडेट बोगो सिंह 61,031 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से राजकुमार सिंह ने बोगो सिंह को महज 333 वोटों के कम अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट राजेंद्र सिंह 60,599 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में मटिहानी सीट पर जेडीयू कैंडिडेट नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने जीत हासिल की थी। नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को 89,297 वोट मिले थे, तो बीजेपी कैंडिडेट सर्वेश कुमार को 66,609 वोट मिले थे। इस तरह से बोगो सिंह ने सर्वेश कुमार को 22,688 वोटों से हरा दिया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट शोभा देवी ने 11,232 वोट हासिल कर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में मटिहानी सीट पर जेडीयू कैंडिडेट नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने जीत हासिल की थी। नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को 60,530 वोट मिले थे, तो कांग्रेसी कैंडिडेट अभय कुमार सार्जन को 36,702 वोट मिले थे। इस तरह से नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने अभय कुमार सार्जन को 23,828 वोटों से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट सर्वेश कुमार 16,667 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में मटिहानी सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने जीत हासिल की थी। नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को 47,906 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेसी कैंडिडेट अभय कुमार सिंह को 25,518 वोट मिले थे। इस तरह से नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने अभय कुमार सिंह को 22,388 वोट के बड़े मार्जिन से हरा दिया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट राजेंद्र राजन ने 19,963 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। मटिहानी सीट पर पिछले चुनाव में 3 उम्मीदवारों को 29% से ज्यादा वोट मिला था। मटिहानी सीट पर कैंडिडेट की दावेदारी को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पहली चर्चा ये है कि इस सीट पर राजकुमार सिंह जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी चर्चा ये है कि बोगो सिंह भी यहाँ की सीट छोड़ने वाले नहीं हैं। वहीं तीसरी चर्चा ये है कि महागठबंधन में ये सीट आरजेडी के पास जाएगी या सीपीआई अपना दावा कायम रखेगी। अगर सीपीआई यहाँ से अपना कैंडिडेट देगी तो फिर बोगो सिंह निर्दलीय या जनसुराज से अपनी किस्मत आजमाएंगे। ऐसे में फिर से भूमिहार वोटर 3 जगह बढ़ सकते हैं। ऐसे में यहाँ जीत की चाबी पिछड़े, अति पिछड़े, पासवान और मुस्लिम वोटरों के पास रहेगी। मटिहानी के बाद बछवाड़ा विधानसभा सीट के समीकरण पर ये रिपोर्ट। विधानसभा बछवाड़ा विधानसभा सीट बेगूसराय लोकसभा के तहत आता है। 1951 में बछवाड़ा सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में बछवाड़ा में कांग्रेसी कैंडिडेट मिथन चौधरी ने जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट बैद्यनाथ प्रसाद सिंह ने 1957 में यहां विरोधियों को मात दी थी। 1962 में बछवाड़ा में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट गिरीश कुमार सिंह ने जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 1967 में बछवाड़ा में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट वीपी सिंह ने यहां विरोधियों को हरा दिया था। 1972, 1977 और 1980 में कांग्रेसी कैंडिडेट रामदेव राय ने लगातार 3 बार चुनाव में जीत हासिल की थी। 1985 में सीपीआई कैंडिडेट अयोध्या प्रसाद सिंह ने बछवाड़ा में लाल झंडा फहरा दिया था। 1990 और 1995 के चुनाव में सीपीआई कैंडिडेट अवधेश राय ने लेफ्ट की जीत का सिलसिला कायम रखा था। वहीं 2000 के चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट उत्तम कुमार यादव ने जनता का समर्थन हासिल किया था। 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट रामदेव राय ने सभी विरोधियों को मात दी थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में सीपीआई कैंडिडेट अवधेश राय ने विरोधियों को शिकस्त दी थी। वहीं 2015 के चुनाव में बछवाड़ा से कांग्रेसी कैंडिडेट रामदेव राय ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2020 के चुनाव में यहां बीजेपी कैंडिडेट सुरेंद्र मेहता ने बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में बछवाड़ा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता ने जीत हासिल की थी। सुरेंद्र मेहता को 54,748 वोट मिले थे, तो सीपीआई कैंडिडेट अवधेश कुमार राय को 54,000
254 वोट मिले थे। इस तरह से सुरेंद्र मेहता ने अवधेश कुमार राय को महज 484 वोट के कम अंतर से हराया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट शिव प्रकाश गरीब दास 39,878 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बछवाड़ा सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट रामदेव राय ने जीत हासिल की थी। रामदेव राय को 73,983 वोट ही मिले थे, तो एलजेपी कैंडिडेट अरविंद कुमार सिंह को 37,052 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से रामदेव राय ने अरविंद कुमार सिंह को 36,931 वोट के बड़े अंतर से हराया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट अवधेश कुमार राय 28,539 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं साल 2010 के विधानसभा चुनाव में बछवाड़ा सीट से सीपीआई उम्मीदवार अवधेश कुमार राय ने जीत हासिल की थी। अवधेश कुमार राय को 33,770 वोट मिले थे, तो निर्दलीय कैंडिडेट अरविंद कुमार सिंह ने 21,683 वोट हासिल किए थे। इस तरह से अवधेश कुमार राय ने अरविंद कुमार सिंह को 12,037 वोट के अंतर से हराया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट मीना देवी 19,301 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थी। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में बछवाड़ा सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार रामदेव राय ने जीत हासिल की थी। रामदेव राय को 36,807 वोट मिले थे, तो सीपीआई कैंडिडेट अवधेश कुमार राय को 33,779 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से रामदेव राय ने अवधेश कुमार राय को 3,018 वोट के अंतर से हराया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट अरविंद सिंह 17,286 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर थे। बछवाड़ा विधानसभा सीट पर यादव, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों की तादाद ठीक ठाक है। इसके अलावा पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोटर भी बछवाड़ा सीट के नतीजों को तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछली बार बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता बहुत कम वोटों से चुनाव जीते थे, इसलिए इस बार बीजेपी और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच कांटे का मुकाबला हो सकता है। तेगड़ा सीट के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा तेघड़ा विधानसभा सीट बेगूसराय लोकसभा के तहत आता है। 1951 में तेघड़ा सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में तेघड़ा में कांग्रेसी कैंडिडेट रामचरित्र सिन्हा ने जीत हासिल की थी। वहीं 1957 में निर्दलीय कैंडिडेट रामचरित्र सिन्हा ने तेघड़ा के चुनाव में जीत हासिल की थी। 1962 में हुए चुनाव में तेघड़ा से सीपीआई कैंडिडेट चंद्रशेखर सिंह ने जनता का समर्थन हासिल किया था। यहाँ आखिरी बार 1962 के चुनाव हुए थे। बाद में इस सीट को खत्म कर दिया गया, लेकिन 2008 के परिसीमन में दोबारा ये सीट अस्तित्व में आई। 2010 में फिर से यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे। 2010 में हुए चुनाव में तेघड़ा सीट से बीजेपी कैंडिडेट ललन कुमार ने जीत हासिल की। 2015 के चुनाव में तेघड़ा से आरजेडी कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार ने जनता का भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन 2020 के चुनाव में सीपीआई उम्मीदवार राम रतन सिंह ने यहाँ लाल परचम लहरा दिया था। वहीं 2020 के चुनाव में तेघड़ा विधानसभा सीट पर सीपीआई उम्मीदवार राम रतन सिंह ने जीत हासिल की थी। राम रतन सिंह को 85,229 वोट मिले थे। वहीं जेडीयू कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार को 33,250 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से 47,979 वोट के बड़े भारी अंतर से हराया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट ललन कुमार 29,936 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में तेघड़ा सीट से आरजेडी कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार ने जीत हासिल की थी। वीरेंद्र कुमार को 78,975 वोट मिले थे, तो बीजेपी कैंडिडेट रामलखन सिंह को 53,364 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से वीरेंद्र कुमार ने रामलखन सिंह को 15,611 वोट के अंतर से हराया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट राम रतन सिंह 25,818 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में तेघड़ा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ललन कुमार ने जीत हासिल की थी। ललन कुमार को 38,694 वोट मिले थे, तो सीपीआई कैंडिडेट राम रतन सिंह को 32,848 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से ललन कुमार ने राम रतन सिंह को 5,846 वोट के अंतर से हराया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट जमशेद अशरफ 21,581 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। तेघड़ा विधानसभा सीट पर भूमिहार, यादव, पासवान और मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी आबादी है। वैसे पूरे बेगूसराय में लेफ्ट पार्टियों का लंबे समय से असर रहा है, इसलिए तेघड़ा सीट पर कई बार लेफ्ट पार्टियों ने लाल परचम लहराया है। 2025 के चुनाव में भी सीपीआई उम्मीदवार तेघड़ा में विरोधियों को मात दे सकते हैं। चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट के गुना गणित पर देखिए ये रिपोर्ट। चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट बेगूसराय लोकसभा के तहत आता है। 1977 में चेरिया बरियारपुर सीट पर हुए पहले चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर हरिहर महतो ने जीत हासिल की थी।
वहीं 1980 के चुनाव में यहां से सीपीआई कैंडिडेट सुखदेव महतो ने कांग्रेस को चुनाव में मात दे दी थी। 1985 के चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट हरिहर महतो ने एक बार फिर चुनाव में जीत हासिल कर ली थी। 1990 और 1995 में जनता दल के टिकट पर रामजीवन सिंह ने लगातार 2 बार जीत हासिल की थी। 2000 में आरजेडी की टिकट पर अशोक कुमार ने चेरिया बरियारपुर की जनता का समर्थन हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में चेरिया बरियारपुर सीट पर एलजेपी कैंडिडेट अनिल चौधरी ने विरोधियों को करारी शिकस्त दे दी थी। 2010 और 2015 में चेरिया बरियारपुर से जेडीयू के कैंडिडेट मंजू वर्मा ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2020 के चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट राजवंशी महतो ने यहां से बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में चेरिया बरियारपुर सीट पर आरजेडी कैंडिडेट राजवंशी महतो ने जीत हासिल की थी। राजवंशी महतो को 68,635 वोट मिला था, तो जेडीयू कैंडिडेट मंजू वर्मा 27,738 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रही थी। इस तरह से राजवंशी महतो ने मंजू वर्मा को 40,897 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट राखी देवी 25,437 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में चेरिया बरियारपुर सीट से जेडीयू कैंडिडेट मंजू वर्मा ने जीत हासिल की थी। मंजू वर्मा को 69,795 वोट मिले थे, तो एलजेपी कैंडिडेट अनिल कुमार चौधरी को 40,059 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से मंजू वर्मा ने अनिल कुमार चौधरी को 20,736 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट अब्दुल हाफिज खान 8,092 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में चेरिया बरियारपुर सीट से जेडीयू कैंडिडेट मंजू वर्मा ने जीत हासिल की थी। मंजू वर्मा को 32,807 वोट मिला था, तो एलजेपी कैंडिडेट अनिल कुमार चौधरी ने 31,746 वोट हासिल किया था। इस तरह से मंजू वर्मा ने अनिल कुमार चौधरी को 1,061 वोट के कम अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट सुदर्शन सिंह 14,581 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में चेरिया बरियारपुर सीट से एलजेपी कैंडिडेट अनिल चौधरी ने जीत हासिल की थी। अनिल चौधरी को 32,892 वोट मिला था, तो आरजेडी कैंडिडेट कुमारी सावित्री को 32,359 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से अनिल चौधरी ने कुमारी सावित्री को महज 5,033 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं जेडीयू कैंडिडेट राजवंशी महतो 20,502 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में चेरिया बरियारपुर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट को उम्मीद से बहुत कम वोट मिला था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट राखी देवी 25,437 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। देखा जाए तो एलजेपी उम्मीदवार ने जेडीयू के वोट बैंक में बड़े पैमाने पर सेंध लगाई थी। अब चिराग पासवान का एनडीए के साथ गठबंधन है, ऐसे में एनडीए के वोटों की संख्या बढ़ सकती है। वैसे इस सीट पर सबसे अधिक संख्या में राजपूत वोटर है, इसके साथ ब्राह्मण और यादव वोटर की संख्या है। अगर जातीय समीकरण को एनडीए उम्मीदवार साधने में सफल रहे तो इस सीट पर आरजेडी कैंडिडेट को नुकसान हो सकता है। साहेबपुर कमाल विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा साहेबपुर कमाल विधानसभा सीट बेगूसराय लोकसभा सीट के तहत आती है। 2010 में साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया था। 2010 में साहेबपुर कमाल में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट परवीन अमानतुल्ला ने जीत हासिल की थी। परवीन अमानतुल्ला ने अपने आरजेडी कैंडिडेट श्री नारायण यादव को हराया था। वहीं 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया था। आरजेडी कैंडिडेट श्री नारायण यादव ने एलजेपी के कैंडिडेट मोहम्मद असलम को साहेबपुर कमाल में बड़े अंतर से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की थी। 2020 के चुनाव में साहेबपुर कमाल सीट पर आरजेडी कैंडिडेट सत्यानंद संबंध ने विरोधियों को शिकस्त दी थी। वहीं 2020 के चुनाव में साहेबपुर कमाल सीट पर आरजेडी कैंडिडेट सत्यानंद संबंध ने जीत हासिल की थी। सत्यानंद संबंध को 64,888 वोट मिले थे, तो जेडीयू कैंडिडेट शशिकांत शशि 50,663 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से सत्यानंद संबंध ने शशिकांत शशि को 14,225 वोट के अंतर से हराया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट सुरेंद्र कुमार 22,871 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में साहेबपुर कमाल सीट पर आरजेडी कैंडिडेट श्री नारायण यादव ने जीत हासिल की थी। श्री नारायण यादव को 78,225 वोट मिले थे, तो एलजेपी कैंडिडेट मोहम्मद असलम को 32,751 वोट मिले थे।
इस तरह से श्री नारायण यादव ने मोहम्मद असलम को 45,474 वोट के बड़े भारी अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट सुरेंद्र विवेक ने 12,259 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में साहिबपुर कमाल सीट पर जेडीयू कैंडिडेट परवीन अमानतुल्ला ने जीत हासिल की थी। परवीन अमानतुल्ला को 46,391 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट श्री नारायण यादव ने 35,280 वोट हासिल किए थे। इस तरह से परवीन अमानतुल्ला ने श्री नारायण यादव को 11,111 वोट के अंतर से हराया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट राकेश सिंह ने 9,578 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। 2010 के चुनाव में साहिबपुर कमाल सीट पर पिछली बार आरजेडी कैंडिडेट सत्यानंद संबंध ने जीत हासिल की थी। सत्यानंद संबंध को जीत दिलाने में लोजपा उम्मीदवार का बहुत अहम योगदान रहा था, क्योंकि पिछली बार लोजपा उम्मीदवार ने 22,871 वोट लाकर जेडीयू की हार तय कर दी थी। अगर इस बार लोजपा लीडर चिराग पासवान अपने वोट को एनडीए के पक्ष में ट्रांसफर करवा सके, तो यहां से इस बार एनडीए उम्मीदवार बाजी पलट सकती है। आइए अब बखरी विधानसभा सीट के गुनागणित पर डालते हैं एक नजर। बिहार का बखरी विधानसभा सीट बेगूसराय लोकसभा के तहत आता है। बखरी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 1951 में ही बखरी सीट अस्तित्व में आ गया था। 1951 में बखरी सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट शिवव्रत नारायण सिन्हा ने जीत हासिल की थी। 1962 में इस सीट से कांग्रेस की टिकट से मेदिनी पासवान ने विरोधियों को मात दे दी थी। 1967 और 1969 में बखरी सीट से सीपीआई कैंडिडेट युगल किशोर शर्मा ने जीत हासिल कर ली थी। 1972, 1977 और 1980 में बखरी विधानसभा सीट पर सीपीआई के कैंडिडेट रामचंद्र पासवान ने जीत हासिल की थी। वहीं 1985, 1990 और 1995 के विधानसभा चुनाव में सीपीआई के कैंडिडेट के तौर पर राम विनोद पासवान ने लगातार 3 बार बखरी में जीत का परचम लहरा दिया था। वहीं 2000 के विधानसभा चुनाव में रामानंद राम ने आरजेडी की टिकट पर बखरी में सीपीआई को हरा दिया था, लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बखरी में सीपीआई के कैंडिडेट के तौर पर राम विनोद पासवान ने कब्जा कर लिया था। वहीं 2010 के चुनाव में बखरी सीट से बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर रामानंद राम ने जीत हासिल कर ली थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट उपेंद्र पासवान ने जनता का भरोसा हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन 2020 में यहां से सीपीआई कैंडिडेट सूर्यकांत पासवान ने लाल झंडा लहरा दिया था। वहीं 2020 के चुनाव में बखरी सीट से सीपीआई उम्मीदवार सूर्यकांत पासवान ने जीत हासिल की थी। सूर्यकांत पासवान को 72,177 वोट मिला था, तो बीजेपी कैंडिडेट रामशंकर पासवान 71,400 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से सूर्यकांत पासवान ने रामशंकर पासवान को महज 777 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं विजय पासवान 3,857 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बखरी सीट से आरजेडी उम्मीदवार उपेंद्र पासवान ने जीत हासिल की थी। उपेंद्र पासवान को 72,632 वोट मिला था, तो बीजेपी कैंडिडेट रामानंद राम को 32,376 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से उपेंद्र पासवान ने रामानंद राम को 40,256 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट सूर्यकांत पासवान 29,185 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बखरी सीट पर बीजेपी कैंडिडेट रामानंद राम ने जीत हासिल की थी। रामानंद राम को 43,871 वोट मिला था, तो एलजेपी कैंडिडेट राम विनोद पासवान ने 25,459 वोट हासिल किया था। इस तरह से बीजेपी कैंडिडेट रामानंद राम ने एलजेपी कैंडिडेट राम विनोद पासवान को 18,412 वोट से हरा दिया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट सूर्यकांत पासवान 20,836 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में बखरी सीट से सीपीआई कैंडिडेट राम विनोद पासवान ने जीत हासिल की थी। राम विनोद पासवान को 37,876 वोट मिला था, तो आरजेडी कैंडिडेट रामानंद राम को 24,109 वोट ही मिला था। इस तरह से राम विनोद पासवान ने रामानंद राम को 13,767 वोट से हरा दिया था। वहीं बीजेपी कैंडिडेट कमलदेव चौपाल 17,076 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। पिछले चुनाव में बखरी सीट पर बहुत कम अंतर से सीपीआई ने बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया था। इस बार बखरी सीट पर सीपीआई को हराने में चिराग पासवान की भूमिका अहम रहेगी। अगर चिराग पासवान वोटरों को बीजेपी की तरफ मोड़ पाते हैं, तो यहाँ सीपीआई उम्मीदवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
आज आपको बेगूसराय लोकसभा सीट के तहत आने वाली सभी विधानसभा सीटों के हर पहलू पर विस्तार से रिपोर्ट दिखाई गई। आगे किसी और लोकसभा सीट के तहत आने वाले विधानसभा सीटों पर हमारी विशेष चर्चा जारी रहेगी। तब तक आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।